सोलर सिस्टम सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से झंझट से एकदम मुक्त हो जाऊं। ये लोग इसको लगाने की सोच रहे होंगे वो इस पे आंख मीच के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग आर पॉलिटिक्स चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे जो हमारा सोलर पैनल इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताया था कि अगर आप सोलर पैनल के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। तो उन्होंने मुझे 2 बार कमेंट किया था। एक सब्सक्राइबर हमारे और है जिन्होंने सोलर के बारे में जिनको जानना है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड शूट कर रहा हूँ आज, ताकि मैं आपको जो हमारे पीछे सोलर पैनल का सिस्टम दिख रहा है इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज दे सकूँ और इससे मुझे पोल्ट्री लाइन में क्या बेनिफिट हो रहा है और आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं इससे, इस चीज़ में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में बने रहें, एंड तक पूरी वीडियो देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक जिस भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जब मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने सिस्टम लगा रखा है ये UTL सोलर कंपनी का है, जो कि 5 किलोवाट का हमारा पूरा सिस्टम है। अपने फार्म पे आप जब सोलर बिल लगवाओ तो सबसे पहले आप अपने फार्म का लोड कितना है ये निकाल लो कि आपके फार्म पे क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी मशीन है, कितना लोड आपके फार्म पे बन रहा है। उसके हिसाब से ही सोलर सिस्टम काम करता है। वो क्योंकि अगर आपके फार्म का लोड मान लो बाई चांस 4 किलोवाट का है और आपने 2 किलोवाट का सोलर लगा रखा है, तो जो बाकी 2 किलोवाट है आप वो कहाँ से देंगे? सोलर काम नहीं कर पाएगा, सोलर उस टाइम पे उस कंडीशन पे फेल हो जाएगा, तो आपको लगेगा सोलर सिस्टम पे हमारा पैसा वेस्ट गया है। तो इसलिए सोलर सिस्टम पे पैसा जब ही इन्वेस्टमेंट करें, पहले आप अपने फार्म का लोड निकाल लें कि आपके फार्म का लोड कितना है। उसके बाद उस हिसाब से 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे लोड एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि इन रेस कई बार ऐसा होता है कि धूप अच्छे से नहीं निकल पाती और सोलर सिस्टम पूरा डिपेंड होता है धूप पर, तो उस पर ठीक से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती, जिसके वजह से हमें जितना लोड चाहिए वो लोड हमें नहीं मिल पाता है। तो 1 किलो लोड एक्स्ट्रा लेने की वजह से वो लोड हमारा जो पूरा है कंट्रोल हो जाता है, हमें पूरा लोड मिल जाता है। जैसे मैंने अपने फार्म पे, मेरा फार्म का जो लोड है वो 4 किलोवाट का है, पर मैंने 5 किलोवाट का सोलर पैनल और सिस्टम पूरा लगा रखा है, जिससे मेरा जो लोड है वो इक्वल डिवाइड हो जाए। बाय चांस धूप नहीं आ रही, कम आ रही है, मौसम में बादल हो रहे हैं, तो भी मेरा लोड जो है इजीली उठा पाए। और ये होता है मेरे फार्म पे। मुझे गर्मी में जनरेटर या मुझे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने कोई कनेक्शन नहीं ले रखा, मुझे उसकी नीड नहीं पड़ती है इसके बाद से, और मैंने जब से इसको लगाया है। तो चलिए पहले जानते हैं कि सोलर सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या हैं, आप इससे कैसे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम का आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो आज के डेट में बिजली का जो बिल पोल्ट्री फार्म पे आता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे हमारी जो लागत है डबल हो रही है और हमारा इनकम है कम होता जा रहा है। तो इस वक्त हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ों का साधन का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल हो सके, हमारी चीज़ें हमारे हाथ में कंट्रोल हो सके। वही चीज़ मैंने अपने फार्म पे कर रखी है। मैंने सोलर सिस्टम सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से झंझट से एकदम मुक्त हो जाऊं, मेरी खुद की घर की बिजली हो जाए, मुझे किसी चीज़ पे डिपेंड ना पड़ना पड़े। लाइट चाहे आ रही हो या नहीं आ रही हो, गाँव वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइट की, पूरे दिन हमें लाइट पर डिपेंड होना पड़ता है। बट इसके लगाने के बाद से मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं एकदम फ्री होके अपना काम कर रहा हूँ, मुझे लाइट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, क्योंकि मेरी अब खुद घर की लाइट है। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मेरा सिस्टम इजीली सारा लोड ले लेता है। समर का लोड हमारा हो गया, हमारे टोटल फ़ैन का लोड हो गया, इजीली इसको उठा लेता है। 5 बजे तक हमारा सिस्टम आराम से इसको इजीली कवर कर पा लेता है। बाकी 1 घंटा बचा, हम 1 घंटा अगर अपना जनरेटर भी चला रहे हैं तो 1 घंटा अगर आप 20 दिन में 20 दिन के लिए अगर आप 1 घंटा जनरेटर चला रहे हो तो आपका 1.5 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा। तो आपने 3-4 हज़ार रुपये अगर फूँक दिए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके फिर भी 10 हज़ार तो बचे कम से कम। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने 10 हज़ार रुपये सेव कर लिए। शायद इससे ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है और इसी पोल्ट्री फार्म में
कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो 35 से 40 हज़ार रुपये का आता है पर बैच का। तो उस चीज़ के लिए उस इसी शेड के लिए ये सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जिनके पास इसी शेड हैं वो अपने फार्म पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। 25 से 30 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है, क्योंकि सोलर सिस्टम लगाने से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे 30 से 40 हज़ार का जो हमारा बिल आ रहा है, वो बिल का अगर हम ईएमआई भी बनवा देते हैं तो एक तरीके से हम 2 साल में पूरा सिस्टम अपने घर में ले लेंगे। उसके बाद जो भी है वो 25-30 हज़ार का हमारा प्रॉफिट है आ रहा है हमारा अलग से, और ये बहुत ही बेहतर अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सोलर सिस्टम दिखाता हूँ कि आखिर ये होता कैसा है और ये वर्क कैसा करता है। तो दोस्तों ये हमारा सोलर सिस्टम है। फ़िलहाल अभी हमारे फार्म पे लिफ्टिंग चल रही है तो काफ़ी धूल धड़ाके में ये भी भर गया है और जाले वाले हो रहे हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, यूटीएल का सोलर सिस्टम हमारा है। ये हमारा अल्फ़ा प्लस सोलर PCU हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर आपकी पूरी मॉनिटरिंग इसके अंदर स्क्रीन में शो होती है कि आपकी बैटरी कितनी है, कितनी नहीं है, कितनी आपकी सोलर सिस्टम लाइट जनरेट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, सिस्टम अभी आपका ऑफ है ऑन है, या कोई भी फॉल्ट अगर आपके इस सिस्टम के अंदर आता है तो वो फॉल्ट भी यहाँ पे शो करता है। जैसे ही आपका फॉल्ट का हो गया, MPPT ओवरलोड हो गया आपका ये, ठीक है, बैटरी अगर आपकी डाउन ज़्यादा जा रही है या ओवर हीट पे बैटरी चल रही है तो वो सब कुछ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। एक तरह से ये एक स्मार्ट UPS है जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और इसके जगह पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप इसका 30 दिन का पूरा डाटा यहाँ से ले सकते हैं कि 30 दिन में आपके इस सोलर ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है और कितनी आपने यूज़ करी है। पूरा डाटा आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। और इसको चलाने के लिए आपके लिए कंपलसरी 4 बैटरी आपको चाहिए, जो कि हमने अपना यहाँ लगा रखा है, क्योंकि ये 4 बैटरी पे ही स्टार्ट होता है। यही इसका प्रोसेसर है। अगर इसको 4 बैटरी का बैकअप नहीं दोगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। 4 बैटरी पे ही रन करता है। 4 बैटरी हमने अपनी यहाँ लगा रखी ताकि ये सिस्टम ऑन हो सके। अब मैं आपको इसका पूरा सिस्टम दिखाता हूँ। हमारा कनेक्शन जो है हमने यहाँ से ये बंद कर रखा था, ये हम ऑन कर देते हैं। हमारे फार्म का ये सारा टोटल लाइट वगैरह सब कुछ सिस्टम अब चालू हो गया। ये पूरा सिस्टम जो हमारा है फ़िलहाल सोलर पर चल रहा है, बाहर से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। समर भी मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ये हमारा समर का प्लग है, इसको हमने ऑन कर दिया। अब हमारी समर बाहर चालू हो गई, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी ये हमारे भैया हैं जो फ़िलहाल अभी यहाँ से इसी पाइप से समर से कनेक्शन से हमारे दूसरे साइड में भी हमारा पानी जाता है, यहाँ पे ऊपर टंकी में जो हमने यहाँ से कनेक्शन करवा रखा है। और ये हमारी समर चालू हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं पानी यहाँ पे आ रहा है। और ये इसका प्रेशर आपको दिखा देते हैं कि सोलर पे समर का क्या प्रेशर होता है। भैया इसको थोड़ा पर उठाना। ये प्रेशर है जो आपका सोलर सिस्टम पे आ रहा है इस टाइम पे। और अभी कोई धूप भी नहीं है यहाँ पे। आप ऊपर देखो पूरे में बादल बादल हो रहे हैं, कोई धूप नहीं है। उसके बावजूद भी इतना अच्छा प्रेशर इसका भी बन रहा है। ये देखिए आप, इतना अच्छा ये प्रेशर फिर भी है निकाल रहा है इस टाइम पे। और जब धूप होती है तो उसका प्रेशर और भी अच्छा बन जाता है। ये देखिए, ये हमारा जो ये सिस्टम ऊपर लग रहा है, इसी सिस्टम से हमारा पूरा लोड चल रहा है। ये हमने अपना सिस्टम जो है ऊपर ही टीन पर फ्रेम पे हमने बेल्ट करवा के ये सेट करवाया। हमारा 5 किलोवाट का हमने सिस्टम अपने ऊपर लगा रखा है। इसी पे ही सारा लोड चल रहा है। ये हमारे इस फार्म का लोड, हमारे दूसरे इस फार्म का लोड, और अभी जो हमने नया एक फार्म और बनाया जिसकी वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करी है, सामने वाला, इन सभी फार्म का लोड ये अकेला ये सोलर उठा लेता है। बस अब हमें इसमें 1 किलोवाट प्लेटें अपनी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोड जो है अब के बाद गर्मी में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वो लोड को और कंट्रोल करने के लिए हमें प्लेटें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फार्म पे पंखे तो कंटिन्यू चलेंगे गर्मी में। समर का है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके, पर हमारे पंखे तो कंटिन्यू चलेंगे। तो वो लोड उठाने के लिए हमें 1 किलोवाट और ऊपर सोलर अपना लगाना पड़ेगा। तो ये तो आपका सोलर सिस्टम का मैंने आपको परफॉर्मेंस बताया कि कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा काम नहीं करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको कितने में पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, और इसको लेने के तरीके क्या क्या हैं। ये मैंने आज से 2 साल पहले फाइनेंस करवाया था। मुझे ये 1,65,000 रुपये का 5 किलोवाट का पड़ा था, जिसकी बैटरियाँ अलग से मैंने परचेज़ करी थी। फाइनेंस करवाकर ये मुझे 1,80,000 का पड़ा था, क्योंकि मैंने ये इसको इंश्योरेंस में EMI में उठाया था, क्योंकि इतना बजट मैंने पहली बार में टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट लगाने का नहीं सोचा। मैं सोचा कि क्यों ना हम इसको EMI में ले लेते हैं। बट अगर आप इसको EMI पे जो जिनके पास बजट नहीं है
वो ईएमआई पे इसको इजीली ले सकते हैं, किसी भी रिटेलर से, किसी भी डीलर से आप इजीली ले सकते हो। या अगर मैं आपको यही कहूँगा, आपके पास बजट है तो आप ईएमआई पे ना लेकर इसको डायरेक्टली पूरा फुल परचेज़ कीजिए, ताकि जो आपके 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं वही आपकी सेविंग हो सके, आप बैटरी पे खर्च कर सकें। आज की डेट में हो सकता है इस पर थोड़ा बहुत पैसा बढ़ गया हो या घट गया हो, वो क्योंकि सिस्टम पे हर चीज़ पे पैसा अपडेट अब होता रहता है, तो इस पर भी चार्ज बढ़ भी हो सकता है, बढ़ गया हो या घट गया हो, वो आप अपने आसपास के रिटेलर से पता लगा सकते हैं। और इस चीज़ पे धोखाधड़ी बहुत चलती है, मुंह मांगे पैसे बहुत मांगे जाते हैं। तो जब भी आप सोलर सिस्टम ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले उसका अच्छे से भाव तोल कर लें, रेट ले लें काफ़ी जगह पर, उसके बाद ही परचेज़ कीजिए, ताकि आप लोगों को गुमराह ना कर सके। क्योंकि इस सिस्टम के लिए लोग बाग एक दूसरे को गुमराह जरूर करते हैं, क्योंकि इस पर मार्जिन बहुत अच्छा निकल जाता है, इसलिए लोग आपको पहले गुमराह करने की सोचते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की, क्या आपको इसको लगाने से क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपका पूरे फार्म का जो लोड है वो आपका बिल्कुल फ्री हो गया, आप इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल फ्री हो गए। मैं आपको एक बार बाहर भी दिखा देता हूँ, मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि मेरा टोटल लोड जो है वो इस फार्म का और मेरे जो नया फार्म बना है उसका और मेरे छोटे वाले फार्म का टोटल हमारा इसी सोलर पर चल रहा है। क्योंकि मैं अपने सभी फार्मों में गैप दे के बच्चे पढ़वाता हूँ, ताकि वो लोड ईजीली उठा सके। आप देखो मेरी दीवार पे कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी कैसा भी मैंने कनेक्शन नहीं ले रखा फ़िलहाल, जो भी है मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो भी है। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम, जो पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीके से आपको दिखाया, समझाने की कोशिश करी, और इसके फ़ायदे भी मैंने आपको बताने की कोशिश करे। आशा करता हूँ कि आपको इसके फ़ायदे समझ में आए होंगे, और जो मेरे भाई लोग इसको लगाने की सोच रहे होंगे वो इस पे आँख मीच के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये फ़ायदे का सौदा है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो आप अगर जो भी इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो इजीली कर सकता है। कई कंपनियां मार्केट में सोलर सिस्टम अपने अलग अलग लॉन्च कर रही है, अलग अलग प्रकार के लॉन्च कर रही है। जब मैंने सिस्टम लगाया था उस टाइम पे ये सबसे बेहतर स्मार्ट सिस्टम था। अब आज के डेट में इससे भी बेहतर और अच्छे सिस्टम आ गए हैं, आप उनको पहले देखिए और उन पे आप अपना इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो नए ब्लॉग में।